दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप क्लास 12th में हैं यानी कक्षा 12वीं में हैं, ठीक है। तो अगर आप एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो उससे पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा जो एडमिट कार्ड बन के आओगे आपको आएगा। इसी फॉर्म को भरेंगे तो एडमिट कार्ड बन के आएगा। देखिए यहाँ पर मैं फैकल्टी आर्ट्स लिया हूँ, चाहे आप साइंस से हो चाहे आप कॉमर्स से हो, सभी का एक ही जैसा फॉर्म भराएगा, ठीक है। सिर्फ उसका सब्जेक्ट अलग रहता है। तो इस वीडियो को आप तीनों में से जो भी हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आप तीनों में से कोई भी हो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म को गलत नहीं भरेगा, ताकि गलत भरेंगे तो आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा और नहीं तो आपका एडमिट कार्ड बन के नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। यहाँ पर लिखा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025, यानी इंटरमीडिएट यानी इंटर का है ये 12वीं का, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फोटो लगा देना है, ठीक है। और उसके नीचे में यहाँ पर बॉक्स रहता है सिग्नेचर का, साइन करना है, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको, जैसे यहाँ पर साइन करेंगे वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी साइन करना होगा। अगर हिंदी में करते हैं तो हिंदी में करेंगे, अंग्रेजी में करते हैं तो अंग्रेजी में करना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए हम आपको भर के बताते हैं। देखिए मेरे पास एक यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 2022 से 24, ठीक है। मैं उसमें से देख करके आपको, यानी इसी में से देख करके भरा जाता है पूरा एडमिट कार्ड, यानी ये फॉर्म, एडमिट कार्ड वाला फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, पहला नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपका यहाँ पर देख सकते लिखा है सूचीकरण संख्या या वर्ष, उसी को हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है। यहाँ पर आर लिखा है R520020/465.22, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। तो वही आपको उतार देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम आर, जो अटे यहाँ पर लिख देना है 520020/465, ठीक है। यहाँ पर 22 लिखा है लेकिन अभी 24 चल रहा है तो आप 24 लिखेंगे, ये एक साल पुराना है, मैं आपको समझाने के लिए ये लिया हूँ किसी विद्यार्थी का, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखा है BSEB यूनिक ID, यहाँ पर लिखा है BSEB यूनिक ID, यही उतार देना है आपको, ठीक है। देख करके 2222210020/164, ये मैंने देख करके उतार दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट कैटेगरी, ठीक है। इसमें आप क्या भरेंगे, देखिए ध्यान समझिए। स्टूडेंट कैटेगरी क्या है, यहाँ पर देखिए कोटि यानी रेगुलर लिखा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर रेगुलर लिख दीजिए। स्पेलिंग आप लिखेंगे यानी बड़े FCD में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखना होगा आपको, ठीक है। रेगुलर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा है चौथा में कॉलेज या +2 स्कूल कोड। तो कोड कहाँ मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर लिखा है विद्यालय का कोड एवं नाम, यही कोड है 52002, ये उतार देना है, ठीक है। 52002 ये मैंने उतार दिया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है स्कूल या +2 स्कूल, कॉलेज या +2 स्कूल नेम। तो नेम आपका कहाँ, यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर BSJ कॉलेज राजनगर मधुबन लिखा है, यही उतार देना है आपको, ठीक है, देख करके। तो मैं यहाँ पर उतार देता हूँ BSJ कॉलेज, ठीक है। यहाँ पर राजनगर मधुबनी, ठीक है। यहाँ पर आप कटकुट नहीं करिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और जो भी भरेंगे आप पूरे के पूरे कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, आप अपने ज़िले का नाम लिख दीजिएगा। मैं मधुबनी जिला से हूँ तो मैं मधुबनी जिला लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ओके। अब यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम, आपके एग्जाम में जो नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो नाम रहेगा वही लिखना है, ठीक है। पूरे का पूरे कैपिटल लेटर में ही लिखना होगा आपको, ठीक है, ताकि गलत ना हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मदर्स नेम, जो भी आपका मदर्स नेम हो वो आप लिख देना, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम, आपका जो पिताजी का नाम हो वो लिख दीजिएगा। ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि की तारीख, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जो भी आपका हो डेट ऑफ बर्थ वो लिख दीजिएगा। ठीक, ये आप लिख दें। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स या क्लास एक्स पासिंग बोर्ड नेम इज, आपको इसके साथ साथ आपको मैट्रिक का एडमिट कार्ड और मार्कशीट रखना है आपको साथ में भरने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब मान कर रखिए, यहाँ पर लिखा है अगर आप बिहार बोर्ड से दिए हैं एग्जाम तो उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे BSEB। इसका मतलब क्या होता है यहाँ ध्यान समझिए, यहाँ पर लिखा इसका मतलब होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, ये होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैट्रिक क्लास एक्स बोर्ड रोल कोड, यानी आप मैट्रिक में जो थे ना तो उसमें आपका रोल कोड क्या था वो आप यहाँ पर मेंटेन कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। और आपने क्लास 10th में थे तो आपके क्लास 10th के रोल एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा, वो रोल नंबर इसमें लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद किस साल में आपने पास किया था वो भी साल यहाँ पर लिख देना है आपको, ठीक है। जो भी साल हो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद ध्यान समझिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर 13 नंबर में देख सकते हैं लिखा है जेंडर, मेल है कि फीमेल है, अगर लड़की है तो फीमेल में टिक मारेंगे, अगर लड़का है तो मेल में टिक मारेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी, आपको कास्ट यहाँ पर लिखा रहता है, यहाँ पर जाति कोटि लिखा है SC लिखा है तो हम SC में टिक मार देते हैं, कहाँ है यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंटली एबल, इसका मतलब क्या होता है कि आप दिव्यांग कोटि में आते हैं कि नहीं, ठीक है, इसमें इसका मतलब वही होता है, ठीक है। अगर आप दिव्यांग हैं तो इसमें आप टिक मारे नो में, अगर नहीं है तो नो में मारे, हैं तो यस में टिक मारेंगे, ठीक है। तो दिव्यांग कैटेगरी में नहीं है तो आप नो में टिक मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 16 नंबर में नेशनलिटी, यानी इंडियन में टिक मार देना है। रिलीजन, आप हिंदू हैं तो हिंदू में टिक मारेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखा हुआ है देश धर्म हिंदू लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आधार कार्ड लिख देना है, आपका जो भी आधार कार्ड हो वो लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पर किसी का आधार कार्ड मेंटेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब के खिलाफ होता है, ठीक है। चलिए आप चलता है नेक्स्ट पेज पे, देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ पर देखिए यहाँ पर आता है यहाँ पर साइन, आप यहाँ पर साइन नहीं करेंगे, ध्यान समझिएगा। जहाँ मैं आधार कार्ड लिखा हूँ, आधार कार्ड ये देख सकते हैं, आपको मैं बताया हूँ कि यहाँ पर दे सकते हैं, देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर आधार कार्ड लिखा हूँ, जो लड़का या लड़की यहाँ पर आधार कार्ड लिखेगा वो साइन यहाँ पर नहीं करेगा, वो विद्यार्थी साइन करेगा, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो विद्यार्थी साइन करेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए जिसके पास आधार कार्ड होगा वो आधार संख्या लिख देगा, जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा वो यहाँ पर साइन करेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 20 नंबर में क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थी द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण भरा जाए। इसका मतलब देखिए इसमें इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा पहली बार एग्ज़ाम दिया था और पहली बार फेल हो चुका है और फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो इसमें भरेंगे, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति इंटर में फेल हो गया था, कोई स्टूडेंट वो फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो इसमें भरेंगे, ठीक है। तो उसका रोल कोड इसमें भराएगा, रोल नंबर भराएगा और किस ईयर पास हुआ था वो लिखाएगा, मतलब फेल हुआ था वो ईयर यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर में एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, यानी इसका मतलब है ये कि आप जहाँ एग्जाम मतलब आपका स्कूल या कॉलेज है कहाँ है, गांव के एरिया में है या शहर एरिया में। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो ग्रामीण के एरिया में है तो आप ग्रामीण के एरिया में रूरल में टिक मारिएगा, ठीक है। अगर शहरी में है तो आप अर्बन में टिक मारेंगे। उसके बाद होता है यहाँ पर सब डिवीजन, इसका मतलब होता है कि आपका स्कूल कॉलेज कहाँ है, किस ब्लॉक में है या किस प्रखंड में है, उसका नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने ब्लॉक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ पर लिख देना। उसके बाद ध्यान समझिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर लिख दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट नेम इन हिंदी, आप अपना नाम हिंदी में लिख दीजिएगा। ठीक है, देख लेना एक बार आधार कार्ड में क्या नाम है वही नाम डालना है आपको। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश, आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में क्या क्या लिखना है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, पहले विलेज लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद पुलिस स्टेशन लिख देंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख देना, ठीक है, उसके बाद स्टेट। ठीक, जैसे आप बिहार से हैं तो बिहार लिख देंगे। ठीक है, अगर आप अपना आधार कार्ड में एक बार देख लेना आपके आधार कार्ड में क्या एड्रेस है वही लिख देना। अगर इस कॉलम में आपको जो ही मतलब मैच करता है यानी जो ही अटता है वही लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद 29 नंबर में है मैरिटल स्टेटस, अगर आपका शादी हो गया है तो मैरिड में टिक मारेंगे, नहीं हुआ है तो अनमैरिड में टिक मारेंगे। जो अनमैरिड मारेगा तो वो अनमैरिड वाले बॉक्स में अनमैरिड लिखेगा, UNMARRIED। अगर मैरिड में टिक मारेंगे तो आप मैरिड वाले में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, आप अपना पासबुक में देख करके बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी का बैंक अकाउंट नहीं बता सकता, यूट्यूब के खिलाफ होता है। उसके बाद बैंक एंड ब्रांच नेम, अगर आपका कौन सा बैंक है, मान कर कि SBI है तो आप यहाँ पर SBI लिखेंगे, PNB है यानी पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया है तो जो वो होगा तो वो लिखिएगा। IFSC कोड ये आपके पासबुक में मिल जाएगा, ये आप भर लेना देख करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, अगर आपके कहीं पर तिल उल का निशान है या हाथ पैर कहीं पर कट उठ गया है, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं देना इच्छा है, कोई निशान नहीं है आपके चेहरे पे, तो आप दोनों पे नो लिखिएगा इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर में है कि मीडियम लैंग्वेज, आप किस मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी की इंग्लिश, तो आप हिंदी में देंगे तो हिंदी में टिक मारेंगे। कोई बच्चा अंग्रेजी मीडियम जाना चाहता है तो वो अंग्रेजी मीडियम टिक मारेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, आप अपना गार्जियन से यहाँ पर साइन करवा लेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पर स्टूडेंट्स सिग्नेचर इन हिंदी, आप यहाँ पर हिंदी में साइन करेंगे। ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, आप यहाँ पर अंग्रेजी में साइन करेंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पर आप अपने हेड मास्टर से या प्रिंसिपल जो भी हो उनसे साइन मोहर करवा के लेंगे और आप जमा कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा मैं आपको बता देता हूँ कि इनके साथ साथ कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, इसके साथ आप आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, ठीक है, वो सब लगा देना। अगर आप जातीय आवासीय आपको लगता है जातीय आवासीय है तो ठीक है, उसमें कुछ छूट मिलती है जाति के हिसाब से। ठीक है, तो वो सब लगा देना। ठीक, आपका काम वहाँ पर हो जाएगा। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी फॉर्म भर लेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।